हेलो फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सीरीज शुरू की थी एनसीईआरटी से मैंने, जिसकी सीरीज में हम 2 क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं। टुडे वी आर डूइंग इट्स थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। फेबिना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फेबिना एक गर्ल है जिसने कि सिंपल इंटरेस्ट पर 12,500 रुपीज बोरो किए हैं। कितनी रेट पर? 12% रेट है और 3 years का टाइम है। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, और एक और लड़की है राधा, शी बोरोज द सेम अमाउंट। इट मीन्स राधा भी कितना प्रिंसिपल ले रही है? 12,500 का, फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड इट मीन्स 3 years एट 10% पर एनम, और 10% इसका रेट है। कंपाउंडेड एनुअली, और एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है इसके लिए इंटरेस्ट। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फेबिना का हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट और राधा के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों को ना कंपेयर करेंगे कि विच इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द अदर, कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉल्यूशन P प्रिंसिपल के लिए यूज करते हैं हम ₹12,500 और 12% PA पर एनम एंड टाइम इज 3 years। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं एंड वी नो दैट SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू में T अपॉन में 100। पुट द वैल्यूज हियर। 12,500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कट हो गई। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 125 इंटू 12 3 36, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई ₹4,500। क्लियर? ये तो आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट पे। तो उसके लिए प्रिंसिपल ₹12,500, रेट इज 12%, सॉरी रेट इज 10% हो गया था, एंड टाइम इज 3 years। लेट्स फाइंड अमाउंट। निकालते हैं हम। अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 एंड रेज टू पावर T। वैल्यूज पुट कर दो इसमें। 12,500 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन में 100 रेज टू पावर 3। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 12,500 इंटू, देखो 10 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा 11 अपॉन में 10। 3 है पावर्स की, तो 3 टाइम्स 12 अपॉन 10, 11 अपॉन में 10। कट कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर लो इनको। 5 2 10, 5 2 5 5 तो 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में 2। ये वैल्यू आ गई, और इसको मुझे सॉल्व करना है। और इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 16637.50 का। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब CI निकालना है। CI इक्वल्स टू 16637.50 माइनस में प्रिंसिपल को माइनस करते हैं ना। प्रिंसिपल इज 12,500। इसको माइनस कर दो इसमें से। इसको जब माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 4137.5। अब चेक करना है कि हमारे पास CI ज्यादा है या फिर SI।
देखो SI आया था 4500, इट मीन्स SI इज ग्रेटर देन CI। SI CI से ज्यादा है, माइनस कर दो दोनों को। 4500 माइनस में 4137.5, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ गई। कितना ज्यादा है ये देखो, 362.5 रुपीज। इतना रुपीज अमाउंट ज्यादा है किसके पास? फेबिना के पास। नेक्स्ट वी आर डूइंग इट्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% PA पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 years के लिए मैंने ये अमाउंट बोरो किया। हैड आई बोरोड दिस अमाउंट एट 6% पर एनम कंपाउंडेड, अगर मैं इस अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेता, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना था। वो क्वेश्चन उसी तरह का है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इसमें क्या करना है हमें, देखिए सॉल्यूशन। प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000, ठीक है। R इज 6% per annum, time is 2 years। First of all we are finding simple interest and we know that simple interest equals to P into R into T upon में 100। then put the values in it, 12,000 into 6 into 2 upon में 100, 2 zeros cancel out। when we multiply it we get 1440 rupees is simple interest। when we are finding its compound interest, principal is, क्योंकि जो अमाउंट था वो तो सेम ही था, सेम अमाउंट है तो 12,000, और रेट में चेंज था, रेट इज 6%, टाइम इज 2 years, ठीक है। टाइम कितना आ गया, 2 years का। तो हम अमाउंट निकाल रहे हैं, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू पावर T। वैल्यूज पुट कर दो इसमें, 12,000 1 प्लस R इज 6 अपॉन में 100 रेज टू पावर 2, 2 3 एंड 5 0। सॉल्व करते हैं इसको। 12,000 इंटू 53 अपॉन में 50, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स लिख लेंगे, 53 अपॉन में 50, 2 zeros कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 40। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 13,483.20। अब देखो ये तो आया अमाउंट, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड वी नो दैट CI इक्वल्स टू A माइनस P। our A is 13483.20 and principal is 12,000। माइनस कर दो दोनों को, माइनस करके वैल्यू आ जाती है 1483.20। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट। इस केस में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ग्रेटर है सिंपल इंटरेस्ट से। अब इसमें एक कंक्लूजन निकलता है, अगर कि सेम अमाउंट है, रेट सेम है, टाइम सेम है, और अब हम दोनों का अगर इंटरेस्ट निकालते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाले और सिंपल इंटरेस्ट, तो हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। माइनस कर दो दोनों को, माइनस
1440 and that is equals to rupees 43.20। तो इतना अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी अमाउंट को बोरो करता हूँ। ओके फ्रेंड्स।